प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर में अक्षय कांति बम वाले घटनाक्रम को लेकर मीडिया से चर्चा की। प्रेस क्लब में उन्होंने प्रेस वार्ता कर अपना दर्द भी जाहिर किया और कहा कि इस समय देश में राजनीतिक माफिया पनप रहा है। आने वाले समय में हमें और तानाशाही सहन करना पड़ेगी। ये स्थिति आम जनता की भी होने वाली है। उन्होंने सभी को मिलकर संविधान की रक्षा करने की बात कही। जीतू पटवारी ने कहा कि पहले बूथ कैप्चर होते थे, लेकिन अब प्रत्याशी ही कैप्चर हो रहा है। कल का घटनाक्रम इंदौर को कलंकित करने वाला है। हमारे विधायक हारे, पर हमने तो कोई गलत कदम नहीं उठाया। देश में राजनीतिक माफिया पनप रहा है। ये लड़ाई बीजेपी कांग्रेस की नहीं है। कांग्रेस अब चुनाव नहीं लड़ रही है, उसका चुनाव चिन्ह ही निकल गया। पर यह लड़ाई अब न्याय की है। अब इंदौर की राजनीतिक अस्मिता की लड़ाई है। पटवारी ने कहा कि चुनाव का बहिष्कार हम नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास नोटा का विकल्प है। पटवारी ने निर्दलीय प्रत्याशियों को लेकर कहा कि कल भाजपा के नेता निर्दलीय प्रत्याशियों को घेरकर नामांकन वापस कराने की तैयारी में थे। उन्हें हमने बीजेपी से बचाया। जिला निर्वाचन अधिकारी पर उठाए सवाल पर पटवारी ने कहा कि नाम वापसी का समय 3 बजे का था, लेकिन 4 बजे तक चीजें चलती रही। पटवारी ने सख्त लहजे में ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी को भी समर्थन नहीं देगी। बीजेपी के द्वारा लगातार लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लेकिन यही स्थिति रही तो किसी को चुनाव भी नहीं लड़ने दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सत्ता है तो अपनी मनमानी चल रही है। अब कांग्रेस का दायित्व हो चुका है बीजेपी को सबक सिखाना। शहर के बुद्धिजीवियों को कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि जागना चाहिए। मैं अपील करता हूँ आप लोगों से, खासकर जर्नलिज्म से, पत्रकारों से, कि ज़रूर मैं मानता हूँ कि बहुत बंदिशें हैं, बहुत आपके अपने व्यक्तिगत संबंध भी रहते हैं, सरकार का सहयोग भी रहता है, पर इसके बाद भी इंदौर की जो जर्नलिज्म है उसने हमेशा जब भी अति हुई है, अति की पराकाष्ठा हुई है, तब आप लोगों ने सबको राह दिखाई है। मैं इतना ही अनुरोध करता हूँ कि कल की जो घटना घटी उसमें आपके सवाल हो सकते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, बिक गया क्या, खरीद लिया गया क्या, दबाव आया क्या, कोई राजनीतिक प्रेशर था क्या, कोई संस्थागत प्रेशर था क्या, उनके शिक्षा संस्थानों की कोई बात हो गई होगी क्या चूक हो गई, कैसे आपने चयन कर लिया, सवाल है आपके मन में। पर ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है इस शहर के लोकतंत्र का कलंकित होना। क्या इंदौर जो है, शहर की जनता, जब बीजेपी को पता रहता है कि अभी हम नगर निगम में इतने भारी बहुमत से जीते, हम 5-8 हम विधायक हारे, इंदौर शहर की लोकसभा के बड़े मार्जिन से हारे, इंदौर जनता ने उनको स्वीकार किया, उनको समर्थन दिया, हमने भी उसको आत्मसात किया। हमने कोई हल्का और छोटा वर्डिंग नहीं दी कभी। इंदौर शहर ने जो जनादेश दिया उसको सर माथे पे लिया, जिताया तो भी लिया, हराया तो भी लिया। पर ये परिस्थिति कि हम किसी को चुनाव ही नहीं लड़ने देंगे, या ये परिस्थिति कि हम ताकतवर है, हमारे पास सत्ता है, हमारे पास आर्थिक बल है, तो हम किसी को कुछ नहीं समझेंगे, क्या इंदौर शहर की जनता को अब मतलब इसका असर आपके परिवार पे, आपके बच्चों पे, आपके भविष्य पे होगा कि नहीं होगा? हमारा अपना शहर है भाई। हो सकता है हम में कमी हो सकता है हम कमज़ोर हो सकता है कि अभी कांग्रेस का संगठन उतना ताकतवर नहीं है, ये सब बात हो सकती है। मैं इसको नज़रअंदाज नहीं कर रहा हूँ, न इसको कहीं इसके अपना मुंह छुपा रहा हूँ। पर इंदौर शहर के परिवारजन ये नहीं सोचेंगे कि इस तरह की हठधर्मिता क्या राजनीतिक माफिया को तो नहीं पनपा रही है? जहाँ राजनीतिक माफिया है वहाँ कैसी हालत है, ये आप लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। तो मेरा बस इतना ही अनुरोध है कि इंदौर शहर को लेकर कांग्रेस पार्टी बहुत गंभीर है। नगर निगम में अखबार छापते हैं रोज़, सही कही कि 100 करोड़ तक पहुंच गया घोटाला। क्या घोटाला है कि काम ही नहीं किया, बिल निकाल लिए और पैसे ले लिए। 100 करोड़ मतलब ये जो नगर निगम कई करोड़ों रुपए के कर्जे में, जिसकी तनख्वाहें नहीं दी जाती है, उसमें 100 करोड़ रुपए का एक ऐसा 100 से भी ज़्यादा जाएगा। और हम सर्वविदित देखते रहते हैं, बिना कमीशन से नगर निगम में कोई काम होता है क्या? कोई पार्षद ऐसा है या कोई व्यवस्था अधिकारी ऐसा है या कोई भी बीजेपी का नेता ऐसा है जो बिना कमीशन पीसी लिए नगर निगम में काम करता है? और कैसा बन गया है हमारा शहर। मतलब मेरे पे मेरी कमियों पे गिनाने के लिए 10 सवाल है, पर मेरा अपना शहर है,
इसलिए मेरी कमजोरी भी है, पर शहर इससे अच्छा हो रहा है तो फिर आप सबका सहयोग चाहिए या नहीं चाहिए? इंदौर शहर का सहयोग चाहिए कि नहीं चाहिए? यहाँ के बुद्धिजीवियों का सहयोग चाहिए या नहीं चाहिए? तो कांग्रेस पार्टी ने कल की पूरी घटना को बहुत गंभीरता से लिया है। हम अपना दायित्व समझते हैं और उस दायित्व में बीजेपी को सबक सिखाना चाहिए। अब ये लड़ाई कांग्रेस की नहीं है, ये लड़ाई इंदौर और भारतीय जनता पार्टी की है। ये लड़ाई बीजेपी के अहंकार की और इस इंदौर की सभ्यता की है, संस्कार की है, माँ अहिल्या के संस्कार की। मैं अनुरोध करता हूँ, कांग्रेस तो चुनाव ही नहीं लड़ रही है, हमारा तो फार्म निकल गया, पंजा है ही नहीं उसमें, पर हम इंदौर के तो हैं, इस शहर के हैं, इसकी आत्मा के हैं। जो पार्टी जनसंघ के ज़माने से शुचिता की बात करती थी, अलग तरह के एथिक की बात करती थी, अलग तरह के अलग अलग प्रकार के कई व्यवस्थाओं की बात करती थी कि हमसे अच्छा कोई नहीं, हम पार्टी ऑफ डिफरेंस की बात करती थी। क्या हुआ, क्या हुआ इस पूरी परिस्थिति का भैया? तो मैं अनुरोध करता हूँ, मेरा आप सबसे भी करबद्ध निवेदन है, क्योंकि आप ही एक ऐसी व्यवस्था हो जिससे हम अपनी बात अच्छे से पहुंचा सकते हैं। एक बहुत बड़ा आयाम हो आप लोग। मीडिया से हम आग्रह करते हैं, ये बात अब घर घर जानी चाहिए कि इंदौर की अस्मिता कैसे बचेगी, राजनीतिक अस्मिता। जो लोगों के पास ताकत है वो रावण जैसे हैं, अहंकार उनका सर चढ़ के बोलता है और दिखता भी है, बोलता ही नहीं है, दिखता भी है, बातों में दिखता है, भावों में दिखता है। आप भी मिलते हो तो दिखता है, आप उनसे मिलते हो तो चूंकि वो ताकतवर है तो मुस्कुरा के मिलते हो, पर अल्टीमेटली वो आपको किस तरीके का व्यवहार होता है वो देखते होंगे आप लोग, हम भी महसूस करते हैं। तो मेरा आप सबसे आग्रह है, कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को सबक सिखाना चाहिए। बीजेपी को सबक सिखाने के कई ऑप्शन हैं। एक है कि इंदौर शहर तय करे कि बीजेपी को किस तरीके से, हम ये भी नहीं कहेंगे कि बहिष्कार करो चुनाव का, ये हमारी लाइन नहीं हो सकती, हम लोकतांत्रिक लोग हैं, पर ये जरूर है कि नोटा का ऑप्शन है इस शहर में। बहरहाल चुनाव से बाहर हो चुके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर की आवाम से लोकतंत्र को बचाने की गुहार लगाई है। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।